हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में क्या समझाया जाएगा, मगर इस वीडियो को समझने के लिए आपको पिछली वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी पहचान होती है इन वाक्यों में काम भूतकाल में शुरू होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है और काम के जारी रहने का समय दिया जाता है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द पाए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फिर फॉर प्लस टाइम। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे सर सीन्स और फॉर कहाँ पे लगाया जाए, तो सोच लीजिए। और नहीं समझ में आ रहा तो इसको देख लीजिए। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे किसी ने कह दिया ये काम जनवरी से है, ये काम जनवरी से चल रहा है, या वो शाम जो है 4 बजे से पढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या है? जैसे किसी ने कह दिया राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब वो 2 घंटे हमें नहीं पता कि वो 2 घंटे कौन से हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, या 4 से 2 हैं, या 6 से 8 हैं। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम इस वीडियो में समझाने की। एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। राम हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ बीन, वर्ब है हमारी रीड, आईएनजी लगाना, रीडिंग। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा दिस बुक, और यहाँ पे 2 घंटे हैं तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर, और 2 घंटे के लिए 2 hours। बा इस घर में जनवरी से रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो जनवरी है हमारा ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम लगाएंगे सिंस। ये हमें पता चल रहा है कि वो जनवरी से रह रहा है अब तक, तो ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर बाद में आएगा ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। पहला सेंटेंस, राहुल सर मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया राहुल सर। राहुल सर और राहुल सर है तो हमारा हैज़ नॉट आएगा और हैज़ नॉट बीन। अब पढ़ाने को कहते हैं टीच, तो आईएनजी लगाएंगे तो टीचिंग। अब मुझे के लिए मी, और यहाँ पे 2 साल हैं, ये पता नहीं कौन से 2 साल हैं, 2001 से 2003 है या कोई से भी हो सकते हैं, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे लगेगा फॉर। और 2 साल के लिए 2 years। राहुल सर हैज़ नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा और एग्जाम्पल्स देने की कमेंट में ही। दूसरा है, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। तो आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। ये दे दिया यहाँ पे, ये है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। आई हैव नॉट, क्योंकि आई के साथ आता है आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ ले चलता हूँ। उससे पहले आप लोगों ने, मैंने शुरुआत से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से समझाया है। अगर आप सभी को वो वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, और अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे ही ऐसे ही आपको मेरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की। अब मैं समझाऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है WH वर्ड, हैव, हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूं नॉर्मल, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, और दूसरे होंगे जिसमें बीच में, यानी जिसमें WH वर्ड आएंगे। ध्यान से देखिए, क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं।
क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं। तो क्या है, अब क्या को लगाने से पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है हमारा। सब्जेक्ट है हमारा बे। अब बे के लिए लगता है दे। अब दे के साथ आता है तो सबसे पहले हम लगा देंगे हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स। यहाँ पे हमें पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है कई सालों से। ये कई साल हमें नहीं बताया जाए, 10 साल से 5 साल से हमें नहीं बताया गया, तो हम इसीलिए लगाएंगे फॉर मैनी ईयर्स। शुक्रवार से अध्यापक कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा इस सेंटेंस में कि जब कौन सी चीज़ आ जाए तो आपको सब्जेक्ट उसी के करीब वाले को लेना पड़ता है। तो कौन सी किताब, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, कौन सी किताब। तो विच बुक हैज टीचर बीन, सॉरी यहाँ पे WH वर्ड के साथ में हमें बुक किताब भी लेनी पड़ी। विच बुक हैज़, फिर सब्जेक्ट टीचर, बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ में, टीच पढ़ाने को टीचिंग, सिंस फ्राइडे यहाँ पे हमें शुक्रवार दिया, ये जो कि होता है पॉइंट ऑफ टाइम। आपको फिर से समझा दूं, कौन सी किताब जब दी रखी हो, जब कौन सी कोई भी चीज़ बताई जाएगी तो उस चीज़ को हमें साथ में लेना पड़ता है, तो वो पूरा हो जाएगा हमारा WH वर्ड। ये क्या हो गया, WH वर्ड। इसीलिए हमने लिखा विच बुक। अब विच WH वर्ड के बाद आएगा हैव या फिर हैज़, तो हमने लगा लिया हैज़ क्योंकि यहाँ पे अध्यापक है, अध्यापक के लिए आएगा हैज़। तो फिर आएगा सब्जेक्ट के बाद आएगा बीन, बीन लगाया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी, वर्ब क्या है हमारी, पढ़ाना या पढ़ा, तो ING लगेगा, टीच ING टीचिंग। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसलिए हम लगाएंगे सिंस, और टाइम क्या हमारा, शुक्रवार, फ्राइडे। तो वीडियो समझ में आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो ऐसे ही आगे देखने के लिए आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं।